अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सर मोहम्मद, मैथमेटिक्स टीचर इन कुर्तबा यूनिवर्सिटी ए खान। स्टूडेंट्स, हम डेरिवेटिव्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। तो डेरिवेटिव्स के टॉपिक में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था पोलिनोमियल फंक्शंस का डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस। आज हम करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिस्कस, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होता है, फिर उसके डिफरेंशिएशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में हमारे पास, ये तो आप जानते हैं कि फंक्शंस के अंदर वेरिएबल्स होता है, ठीक है। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, फंक्शंस कहलाता है। तो अगर हमारे पास कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल्स आ जाए तो वो आपके पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। कौन सा फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। मसलन मैं डिस्कस करता हूँ 2 की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, ठीक है। इसी तरह से 2 की पावर 1 4 की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, ठीक हो गया। इसी तरह से इसी की वैल्यू क्या है, e की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। e भी तो कांस्टेंट वैल्यू है, बिकॉज e इज इक्वल टू 2.14, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी तरह से पाई की वैल्यू है 3.14, तो ये पाई की वैल्यू, अगर मैं पाई की पावर x लिख दूं तो ये भी आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। 5 की पावर x, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो x तो हमें समझ आ रही है कि x की पावर में x आ गया है, x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, अब इस सब को हम लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, तो y डिपेंडेंट हो गया और ये x इंडिपेंडेंट x हो गया। तो ये कांस्टेंट की पावर में जब वेरिएबल्स आ जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव्स, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव्स क्या है, ये हमने आज डिस्कस करना है। देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का में आप अगर आप देख लें तो ये आपके पास क्या है, बेस होगा, क्योंकि ये आपने याद रखना है, और ये इसकी पावर है, ठीक है, ये इसकी पावर। अगर मैं यहां पर लिख दूं 3 तो ये इसका क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा, ठीक है गया। तो आपने यहां पे करना क्या है, हमने कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशंस क्या होता है, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स की जो नोटेशन है डी डी एक्स, ठीक हो गया। ये आपके पास डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स बोलते हैं इसको, डी बाई डी एक्स नहीं बोलते, ये डी डी एक्स है। और ये एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हमें बता रहा है कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये जो आप लिखते हैं ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये उसी चीज को मैथमेटिकली उसकी नोटेशन है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको बोलते हैं डी डी एक्स, ठीक है। ये डी बाई डी एक्स नहीं है, इसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप रीड करते हैं तो उसमें बाई का कहां पर भी जिक्र नहीं है। तो ये आपके पास क्या आ गया, डी डी एक्स। अब यहां पर देखें हमारे पास क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब e की पावर x हमारे पास क्या आ गया, ये फंक्शन हो गया। यहां पर भी डी डी एक्स लिख देता हूं मैं, ठीक है जी। अब यहां पर ये एफ प्राइम आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का हम जब डेरिवेटिव लेते हैं तो हमने क्या करना है, इसको सेम एज लिख देना है। ये इसकी डिफरेंशिएशन होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेरिवेटिव, इसको हमने सेम एज लिख देना है, ठीक है। अब फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है, फिर डी डी एक्स ऑफ पावर ऑफ एक्स। लेकिन एक काम हम बीच में हम करते हैं, एलन ऑफ बेस लेते हैं। बेस यहां पर क्या है, ई है, तो एलन ऑफ बेस, तो एलन की जो बेस है वो भी ई है। ये एलन और ये आपस में ई कैंसिल होकर 1 आ जाता है, यहां पर क्या आ जाता है 1
e की पावर x, इसका सेम आंसर आ गया। हम यहाँ पर डायरेक्ट कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x आता है, लेकिन इसमें ये प्रोसेस हैं, ये प्रोसीजर्स हैं, ये कंसेप्ट की बातें इसमें हैं जो हम इग्नोर करते हैं, लेकिन इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये e की पावर x जब हो तो ln e, ये इसकी बेस ln हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉगरिथमिक है, तो इसकी बेस e होती है। नेचुरल लॉगरिथमिक और बेस और आर्गुमेंट जब सेम आ जाए तो उसकी जगह पर 1 लिखते हैं। जिस तरह से कॉमन लॉग आपके पास है log और 10, ये 1 के इक्वल होता है क्योंकि कॉमन लॉग की जो बेस है वो आपके पास क्या है, 10 है। एक लॉग के अंदर हमारे पास ये बेस होता है, ये आर्गुमेंट होता है, ये इनक्वालिटीज होती है, ठीक है। ये आप नाम याद रखेंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप मैथमेटिकली किस तरह इसको याद रखेंगे, किस तरह से इसको कॉल करेंगे, किस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। तो ये आपके पास क्या है, बेस है, और ये आपके पास आर्गुमेंट है, और ये आपके पास इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब ये देखें कि जब अब ये आपके पास क्या था, कॉमन लॉग है, ठीक है। नेचुरल लॉग क्या है, ln, इसका e, ये इसकी बेस होती है e, लिखने में नहीं आती, ठीक है। अब लिखने में जब बेस नहीं आ रही तो वो उसकी बेस क्या होगी, e होगी, मतलब 2.147 इस तरह से होगा। और e की वैल्यू क्या है, e आर्गुमेंट है, जब बेस और आर्गुमेंट सेम आ जाए तो इसका आंसर भी इनक्वालिटी 1 आता है। तो यहां पर हम ln लेते हैं किसका, नेचुरल लॉग लेते हैं, बेस का, बेस ई था, बेस और आर्गुमेंट सेम था, इसकी जगह पर मैंने 1 लिख लिया। 1 जब मल्टीप्लाई हो गई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स आ गया, तो यह प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पास 5 की पावर एक्स आ जाए, 2 की पावर एक्स आ जाए, तो उसको हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। इन्हें भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही कहेंगे क्योंकि ये भी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल्स है, कांस्टेंट की पावर में आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो ये भी आपके पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा 5 की पावर एक्स। अब यहां पर इसको डिफरेंशिएट हमने किस तरह से करना है, ये आपने देखना है। अब देखें, मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपके पास डी डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 5 की पावर एक्स, ये है प्राइम ऑफ एक्स, ये क्या आ जाएगा 5 की पावर एक्स, इसको सेम एज लिखें, फिर डेरिवेटिव लें किसका, एक्स का, और बीच में एक बात ln ऑफ बेस, बेस क्या है 5, यहां पर बेस क्या है, यहां पर बेस आपके पास 5 है, पावर आपके पास x है, तो सेम एज इसको हमने जैसे ही लिखा हुआ है वैसे ही लिख देना है, सेम एज लिख कर, ठीक है। फिर हमने ln लेना है, ln क्या, नेचुरल लॉग लेना है बेस का, बेस यहां पर 5 है, नेचुरल लॉग 5 ले लिया, फिर पावर का डेरिवेटिव, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल में अगेन जो डेरिवेटिव आता है वो पावर्स का आता है, ठीक है। पोलिनोमियल में किसका आ रहा था, उसकी बेस का डेरिवेटिव आ रहा था, पोलिनोमियल में हम उसकी बेस का डेरिवेटिव लेते थे, लेकिन यहां पर इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे, पावर में, क्योंकि पोलिनोमियल में उस वक्त हमारे पास बेस में वो था वेरिएबल्स था, यहां पर वेरिएबल्स हमारे पास पावर में है, तो इसलिए वहां पर हम बेस का डेरिवेटिव लेते थे क्योंकि बेस हमारे पास, बेस में वेरिएबल थी। तो अब यहां पर पावर में वेरिएबल है, तो यहां पर अगेन जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर का डेरिवेटिव लेंगे, तो यहां पर पावर में आपके पास वेरिएबल है, अगेन पावर का डेरिवेटिव आ गया, तो ये log 5 ln ऑफ 5 निकालें और इसका डेरिवेटिव 1 आता है, 5x ln ऑफ 5, ये आपके पास क्या आ गया, f प्राइम ऑफ x डिफरेंशिएशन हो गई है। तो स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि एक्सपोनेंशियल को जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसका सेम एज लिखकर उसकी ln नेचुरल लॉग लेना है उसकी बेस का, फिर आपने उसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है, तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगी। अब मैं कुछ क्वेश्चन कर लेता हूं। और दूसरी बात, हमने डेरिवेटिव्स के अंदर 4 रूल पढ़े थे, ठीक है। पहला हमारे पास सम एंड डिफरेंस रूल था, दूसरा हमारे पास पावर रूल था, तीसरा प्रोडक्ट, चौथा हमारे पास
क्वोशिएंट रूल्स था। इन्हीं रूल्स पे ही हमारे पास एक्सपोनेंशियल जो फंक्शंस है ये रिवाइज होगा, बार बार हम इसी को रिपीट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिफरेंशिएशन तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या है पहले आपने ये भी जान चुके हैं आप, और इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे ये भी आप जान चुके हैं। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि इन्हीं 3 रूल्स के ऊपर हम किस तरह से डिफरेंशिएशंस करेंगे। तो सबसे पहले हम सम एंड डिफरेंस रूल पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूं f ऑफ x टू e की पावर 3x माइनस 3 e की पावर x स्क्वायर प्लस 4 3 की पावर x। अब ये जो x है 3 पर है और ये x स्क्वायर सिर्फ 1 पर है, 3 पर नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपके पास क्या है, ये मैंने एक पॉलिनॉम, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ गया है जो सम एंड डिफरेंस की फॉर्म में था। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो सम एंड डिफरेंस रूल क्या कहता है कि हर टर्म्स को आप अलग-अलग से डिफरेंशिएट कर दें। हर टर्म्स को आप इसको अलग से डेरिवेटिव लेंगे, इसका अलग से डेरिवेटिव, इसका अलग से डेरिवेटिव्स आ जाएगा। ठीक है जी, मैं लिखता हूं यहां पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास डी डी एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो इस पावर इसके ऊपर डेरिवेटिव डी डी एक्स, 2 कांस्टेंट है 2 को बाहर लिखो और इसी का डेरिवेटिव लो e की पावर 3x, फिर माइनस, फिर ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव आपने लेना है डी डी एक्स ऑफ e की पावर x स्क्वायर, फिर प्लस 4 कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव लें किसका 3 की पावर x। ये आपके पास क्या आ गया है, डिफरेंशिएशन आ गई है। अब हमने हर टर्म को अलग-अलग से डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख लिया है। अब डेरिवेटिव लें, 2 सेम एज आ जाएगा। अब e की पावर 3x का डेरिवेटिव इसको पहले सेम एज लिख दें, जैसे ही है वैसे ही लिख दो, ये इसका डेरिवेटिव में आ गया। अब ln नेचुरल लॉग लेना है बेस का e, फिर पावर का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव लेना है आपके पास 3x। वहां पर पहले पढ़ना है हमने प्रीवियस प्रॉब्लम्स में सिर्फ x था, सिर्फ x का डेरिवेटिव ले देते। अब 3x है 3x का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस 3 इसको सेम एज लिखकर फिर डेरिवेटिव लेना है x स्क्वायर का, फिर प्लस 4, फिर यहां पर इसको सेम एज लिखकर फिर हमने डेरिवेटिव लेना है डी डी एक्स ऑफ x। ठीक है, सेम एज लिख के। अब देखें यहां पर इसको 2, अब e की पावर 3x, ये ln e 1 के इक्वल है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है 3, यहां पर आ गया 1, माइनस 3 e की पावर x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x और इसका डेरिवेटिव, फिर यहां पर देखें मैंने ln e क्यों नहीं लिखा, ln e हमारे पास 1 आता है इसलिए यहां पर हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर हमने लिखना है ln ऑफ 3, क्यों, ln बेस यहां पर 3 है, इस यहां से 1 नहीं आता, ये आप लिखेंगे। यहां पर आप अगर स्किप कर देते हैं ln e, ये चीज तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आपके पास ये वैसे आ गया, इसका डेरिवेटिव 2x आ गया और हमने ln e नहीं लिखा, अगर लिखते तो यहां पर 1 लिख लेते, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 मल्टीप्लाई आता है वही रिजल्ट आता है, कोई चेंजिंग नहीं आती। तो यहां से क्या आ गया 4 ln 3 की पावर x, ये अलग आ गया। ठीक है जी, ये आपके पास x का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3 2 क्या आ गया 6 e की पावर 3x, ये माइनस 3 2 6x e की पावर x स्क्वायर प्लस 4, ठीक हो गया, ये आपके पास e की पावर x आ गया और ln 3 अलग लिख लो, ताकि यहां पर देखें मैं अगर ब्रैकेट नहीं लगाता तो ये इसके एंगल में आर्गुमेंट में आ जाएगा। ठीक है, लॉग के आर्गुमेंट में, इसलिए लॉग के वाले को मैंने फंक्शंस को अलग लिख लिया है। या आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस था कांस्टेंट की पावर में, तो इसको अलग लिख लिया है ताकि इसके आर्गुमेंट में शो ना करे, दोबारा से उसको हमने भी बाद में लिख लिया, वो पहले लिख लिया है। तो ये आपके पास आंसर है, डिफरेंशिएशन हो गई है और ये आपके पास था रूल्स, सम एंड डिफरेंस रूल्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास होगा प्रोडक्ट रूल कि दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो उनकी डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। दो फंक्शन हमारे पास, ठीक है, पावर रूल भी बीच में आ रहा है,
पहले हम पावर रूल को डिस्कस कर देते हैं कि दो फंक्शंस की अगर पावर आ जाए तो हम उसको किस तरह से हैंडल करेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन है, इसी को मैं अगर कर दूं, ठीक है, e की पावर 2x होल का स्क्वायर रूट, ये अगर आपके पास फंक्शन आ जाए, ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, आपने क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को देखें, उस पे गौर करें कि इस पे किस तरह से इसकी सॉल्यूशंस होगी। अगर यहाँ पर देखें सबसे पहले पावर आ गई है, तो पहले आप इसको पावर में पावर का रूल लगाएं, पावर का, फिर पावर के बाद उसकी बेस का डेरिवेटिव लिया जाता है, बेस के डेरिवेटिव्स के बाद फिर हम उसके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव लेंगे, वो आपको आता है। तो सवाल को हल करने का जो मेथड है, जो तरीका है, वो आपको आना चाहिए, जो स्टेप्स हैं वो आपको आने चाहिए। डायरेक्ट यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, हाँ भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, पहले पावर आया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को पावर ने यहाँ पे डांपा हुआ है, तो पावर जब हमारे पास, पहले हम पावर से उसको आजाद करेंगे, फिर उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव लेंगे। तो स्टूडेंट देखें कि ये आपके पास है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, यहां पर भी डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ई की पावर 3x प्लस ई की पावर 2x, पावर रूल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सॉरी इसको काट रहा हूं, ये यहाँ पर 1/2 है, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, मैंने वैल्यू से लगा दी, तो ये 1/2। अब पावर रूल क्या है, 1/2 को कोएफिशिएंट, पावर को कोएफिशिएंट प्लेस पे ले आओ, ठीक है, ये पावर है, इसको कोएफिशिएंट प्लेस में, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, ये पावर में से एक माइनस कर दिया, कोई भी मुश्किल बात नहीं। फिर पावर का डेरिवेटिव, देखें सिंप्लीफिकेशंस, इतनी ज्यादा सिंप्लीफिकेशंस करना जरूरी नहीं है, लेकिन मेथड आए, मेथड को, उसी मेथड को अप्लाई करना, ये एक जरूरी बात है। अब इसके बाद आप एलसीएम ले, इसको सिंप्लीफाई कर दें, e की पावर 3x पावर e की पावर x, ये आपके पास -1/2 आ रहा है, ठीक है, आपने ये रिजल्ट लिख दिया, इसको ऐसे रहने नहीं, आगे सिंप्लीफाई हो सकता है, आप करते हैं ठीक है, नहीं करते इसको यहाँ पे रहने दो, आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा, बस आप अपने मेथड को अप्लाई करें, आपका आंसर ठीक आएगा। अब देखें ये दो फंक्शंस हैं, सम की रूल्स में, सम की फॉर्म में, अब सम रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सम रूल क्या है, इसको अलग से डिफरेंशिएट करो, इसको अलग से डिफरेंशिएट करो, आंसर लिखो। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं e की पावर 3x, इसका सेम एज आ जाएगा, ln e log e, नेचुरल log e नहीं लगाते, डायरेक्ट हम कर लेते हैं, क्योंकि उससे आंसर हमारे पास 1 आता है, हमें पता है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं, तो उसको हम स्किप कर रहे हैं, लेकिन पावर का डेरिवेटिव से हमारे पास 1 नहीं आ रहा, इसको स्किप नहीं करते। अगर सिर्फ x होता तो मैं स्किप कर देता, पावर का डेरिवेटिव भी ना लेता, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 आता है, तो हम इसको लिखेंगे क्योंकि इसके डेरिवेटिव से 3 आ रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए, आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा 1 हमने 3 ना लिखा तो आंसर गलत हो जाएगा, तो 1 यहाँ पर जिस, अगर x होता तो 1 आता है, और 1 इससे मल्टीप्लाई है, सेम एज आता है, इसलिए हम 1 को स्किप कर देते हैं, कि हम पावर के जब x होते हैं तो उसको डेरिवेटिव नहीं लिखते। फिर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, फिर इसकी पावर को डेरिवेटिव लेता हूं, तो अब देखें, अब आपके पास आगे स्टेप क्या आएगा, 1/2, यहाँ पे e की पावर 3x प्लस e की पावर 2x होल की पावर -1/2, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3, ये e की पावर 3x, यहाँ से आंसर आएगा 2, जो पावर का डेरिवेटिव आएगा 2, ये e की पावर 2x, बस यही आंसर लिखें, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, आगे इसको नीचे ले आए, नेगेटिव पावर है पॉजिटिव हो जाएगी, उसके रूट की फॉर्म में लिखें, इसकी शेप चेंज हो सकती है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मैं लिख लेता हूं ताकि जो स्टूडेंट्स को सिंप्लीफिकेशन आती है तो उनको समझ आ जाएगी। ये देखें, इसको मैं नीचे लाया हूं स्क्वायर रूट की फॉर्म में, पॉजिटिव हो गया, स्क्वायर रूट लिख दिया, ये 2 भी नीचे पड़ा था, ये ऊपर आ गया। अब ये देखो, ये आंसर है हमारे पास, ये प्यारा है, लग रहा है, ठीक है, ये ठीक है, इसकी सिंप्लीफिकेशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन इससे बेहतर है, आप जरूरी करते हैं, ठीक है, मतलब इसको सिंप्लीफिकेशन आप इसकी करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसमें गलत होते हैं तो फिर ये जरूरी नहीं है, ठीक है, फिर आप जब गलत हो रहे हैं तो अच्छे, बेहतर यही है कि बस खूबसूरत नहीं भी है फिर भी यही आंसर दे दें,
कि खूबसूरती को, खूबसूरती तो आप लाने के चक्कर में नंबर खो दें और सवाल को गलत कर दें, ये बात भी तो गलत है। तो उसको ये देखें कि ये एक हमने एक सेट की फॉर्म में एक एक सिंपल फॉर्म में हमने इसका रिजल्ट दे दिया है लोअर फॉर्म में, तो ये बेहतर है। लेकिन आपको अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं आती तो मैं स्टूडेंट से कहता हूं इन्हीं जंजाल में ना पढ़ें, ठीक है। आंसर देखें, जहां तक आपने किया हुआ है वहां तक ठीक होना चाहिए, तो वो आपको नंबर बेहतर टीचर फुल भी दे सकता है, क्योंकि उसमें कोई गलती नहीं है तो उसमें मार्क्स वो फुल दे सकता है आपको। तो अगर आप सिंप्लीफिकेशंस के चक्कर में 2-3 गलतियां कर दें, उसको उसके आंसर को बिगाड़ दें, तो फिर वो हम नंबर काट भी सकता है, तो हो सकता है कि वो बिल्कुल फुल भी क्रॉस कर दे, ठीक है। तो आपने मेथड को देखना है, मेरा ज्यादातर फोकस यही होता है कि आपका मेथड ठीक होना चाहिए। अब एक्सपोनेंशियल को डेरिवेटिव लेना कोई मुश्किल बात नहीं। अब फंक्शंस को हमने देखना है कि वो पावर की फॉर्म में है, ठीक है, वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्वोशिएंट डिवीजन की फॉर्म में है तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। तो ये हमने देखना है, ये आपके पास था पावर रूल। इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ प्रोडक्ट रूल पे कि दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशंस की फॉर्म में हो तो हम उनको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसको देखेंगे। ये देखें, अब देखो इसके दरमियान मल्टीप्लिकेशंस आ गई है कि अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करें। अब यहां पर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशंस की फॉर्म में हैं, तो हमने प्रोडक्ट रूल ही लगाना है। क्या करना है प्रोडक्ट रूल में कि फर्स्ट फंक्शंस एंड सेकंड फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका पावर रूल पर उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट को रेस्ट में रखें, फर्स्ट फंक्शंस को, सेकंड फंक्शंस के डेरिवेटिव लें, बीच में साइन प्लस का आएगा, फिर सेकंड को रेस्ट में रखें, फर्स्ट फंक्शंस का डिफरेंशिएट करें। ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट रूल है। तो इसको मैं इसी को यूज करके मैं इसकी डिफरेंशिएशन निकालता हूँ। ये एफ प्राइम आ जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट को रेस्ट में रखा, डिफरेंशिएट किया, सेकंड को बीच में साइन प्लस का, सेकंड को रेस्ट में रखा, डिफरेंशिएट किया फर्स्ट को, तो ये आपने हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। अब हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखो पावर में आ गया है, पहले पावर रूल लगाओ। पावर यहाँ पर पावर में से एक माइनस 1/2 है, 1/2 में से एक माइनस, क्योंकि पावर की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 यहाँ पर 1/2 में से एक माइनस। फिर हमने क्या किया, प्लस e की पावर 3x किया, फिर ये आपके पास e की पावर 2x डेरिवेटिव ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, पावर का फिर से डेरिवेटिव ले लेंगे। अब e की पावर 2x, ये 1/2 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। ये इसके नीचे 1/2 लिखने की जरूरत नहीं, इसके नीचे 2 लिख दिया। e की पावर 3x, फिर ये -1/2 हो जाएगा, प्लस e की पावर 3x, फिर ये आपके पास यहां से आंसर आता है 2, ये आपके पास क्या आ जाएगा। अब यहां पर मैंने एक चीज स्किप कर दी, मैंने एक चीज गलत कर दी है। मैंने यहां पर पावर रूल लगाया है, पावर रूल का डेरिवेटिव, पावर रूल लगाकर पावर रूल में क्या करते हैं, बेस का डेरिवेटिव लेते हैं, मैंने यहां पर नहीं लिया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि आप, हमें पता भी नहीं चल रहा, देखिए मैं हम आगे चले जा रहे हैं, लेकिन हमने पावर रूल में ये पढ़ा है कि पावर रूल लगाओ फिर बेस का डेरिवेटिव लो। पावर रूल में ये आपने याद रखना है, क्योंकि पावर के बेस में मैंने आपसे बताया है, ये देखो ये पावर की फॉर्म है, लेकिन इसकी बेस में क्या होता है, वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल्स का तो हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, हमने तो अभी पावर्स का डेरिवेटिव लिया। तो यहां पर मैं लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ बेस e की पावर 3x, ठीक है। अब e की पावर 3x का डेरिवेटिव, फिर वही रूल जिस तरह e की पावर 2x को हमने डिफरेंशिएट किया है, वैसे ही हमने e की पावर 3x को डिफरेंशिएट करना है, उसको सेम एज लिखें, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लें, वो क्या है 3x। समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहां पर इसको मैं क्लियर लिख लेता हूं, देखें यहां पर ये e की पावर x को मैंने लिखा, e की पावर 2x आ गया, 2 यहां पे आ गया, इसको मैंने लिखा 1/2 में से माइनस करें तो -1/2 आता है, ये मैंने लिख लिया। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसको सेम एज लिख लेना है हमने, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि पावर में वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव रह रहा है। ये तो एक्सपोनेंशियल का हमने डेरिवेटिव लिया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, उसके ऊपर पावर वेरिएबल में होता है तो पावर का फिर पावर में वेरिएबल होता है तो पावर का फिर से डेरिवेटिव लेंगे। फिर आ गया प्लस
इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2, इसको पहले लिख लेता हूं 2x को और उसको बाद में लिख लेता हूं 3x को। अब यहां पे देखें, यहां से क्या आएगा 3 आता है आंसर, तो 3 यहां पे लिखने, ये 2 यहां पे, ये की पावर 2x, बाकी को सेम है लिखने। अब देखिए यहां पर मैं लिख सकता हूं, ये नेगेटिव फॉर्म है, इसको पॉजिटिव फॉर्म में इधर ले आओ, ये पावर पॉजिटिव हो गई है, पॉजिटिव 1 और 2 है तो उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दो। अब ये क्या है e की पावर 3x पड़ा है, e की पावर 3x लिखो, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका 3 आता था, 3 मैंने स्टार्ट में लिख दिया, प्लस 2 e की पावर 2x स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर 3x, ये आपके पास आंसर है। अब एक बात याद रखें, देखिए यहां पर ये पावर्स है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 और 2 है, e की पावर 3x है, e की पावर 3x से ये सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन सिंप्लीफाई होने के चक्कर में आप क्वेश्चन के आंसर को गलत कर दें, उसको बिगाड़ दें यहां से, तो फिर आपके लिए मुश्किल काम है। ठीक है, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आती, यहां पर आंसर दो, अपनी जान छोड़ो, मुझे ये मसला नहीं है कि आंसर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, और किसी टीचर को भी ये मसला नहीं होगा। अगर आप करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मैथमेटिक्स में खूबसूरती है उसकी, ये आंसर में उसकी आंसर की खूबसूरती को बढ़ाता है, ठीक है, ये एक उसकी खूबसूरती में इजाफा करता है, इसमें कोई शक नहीं। यहां पर देखें ये e की पावर 3x, e की पावर 3x डबल डबल आया हुआ है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके सिंगल में ला सकता हूं, ठीक है, लेकिन आप सिंप्लीफिकेशंस के चक्कर में अपने क्वेश्चन को गलत, उसके आंसर को गलत कर दें, तो ये एक उससे भी बड़ा जुर्म है। तो मैं समझता हूं कि खैर है, खूबसूरत नहीं लग रहा, उसको छोड़ें, उसके आंसर को करेक्ट फॉर्म में तो दें, ठीक है। अब ये मुझे सिंप्लीफिकेशन आती है, लेकिन मैंने यहां पर सिंप्लीफिकेशन करना शुरू कर दी, तो ये 3 स्टेप बढ़ जाएंगे, 2 स्टेप बढ़ जाएंगे, आप कह देंगे कि इतना लंबा क्वेश्चन, ठीक है, इतना लंबा आंसर, तो फिर आपकी तवज्जो कम हो जाएगी। तो मैं यहां पर आपको मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रोडक्ट रूल में फंक्शन किस फॉर्म में होगा और आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए मैंने यहां पर सिर्फ यहां पे 12 लगा दूं, 13 लगा दूं, तो ये क्वेश्चन और हो गया है, ठीक है, यहां पर स्क्वायर रूट यहां पे लगा दूं, यहां से रेज कर दूं, ये क्वेश्चन और हो गया है। इसी क्वेश्चन पे इस यहां पर भी हम ये 10-12 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म में रूल वही लगेगा, वही रूल लगेगा, वैसे ही हम इसको पावर रूल लगाएंगे, वैसे ही हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, वैसे ही हम एक्सपोनेंशियल रूल लगाएंगे, रूल्स चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन की शेप, क्वेश्चन की शक्ल, क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास थोड़ा सा चेंजिंग होगी, उसमें कोई मसला नहीं। फंक्शंस के अंदर चेंजिंग होगी, अगर ये पोलिनोमियल होते, अगर यहां पर इसी क्वेश्चन को मैं बना दूं x इंटू एक्स प्लस 1, ये इसको x प्लस 3 कर, ये देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म में, तो अब यहां पर क्या है, इसमें पहले हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगाओ, फिर प्रोडक्ट के बाद क्या आ रहा है, पोलिनोमियल फंक्शन आ रहा है, फिर पोलिनोमियल फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। तो यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के रूल को यूज कर रहे थे, वहां पर पोलिनोमियल आ गया, पोलिनोमियल के रूल को यूज करो। डिफरेंशिएशंस सीखना या डिफरेंशिएशन करना बहुत ईजी है, मैंने आपसे कहा है ना कि आपने 10 बातों को याद रखना है, 10 बातें बार बार रिपीट होनी है, इतना ज्यादा वो प्रॉब्लम और इश्यू आपके लिए नहीं रहेगा। अब मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की क्वोशिएंट रूल, मतलब कि जब फंक्शन दोनों में डिवीजन की फॉर्म में होंगे, उस पे हम क्वोशिएंट रूल कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं फंक्शंस बना दूं e की पावर 3x डिवाइडेड बाई x कर देता हूं, ठीक है, या x प्लस 1 कर देता हूं, ये अब देखें, बज़ाहिर ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, आपको पता है कि बार 3x हमने यूज किया है, ये आप x प्लस 1 दो फंक्शंस डिवीजन की फॉर्म में तो हैं, लेकिन ये आपके पास जो न्यूमरेटर में है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, मैंने जानबूझ कर किया, ठीक है। जब दो फंक्शन मिक्स हो जाएं तो उसे बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, ठीक है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, एक से ज्यादा जब फंक्शंस आ जाएं, पहले जो फंक्शंस थे वो सारे के सारे एक्सपोनेंशियल थे, सम और डिफरेंस में मैंने एक्सपोनेंशियल रखा, पावर में भी मैंने एक्सपोनेंशियल रखा, प्रोडक्ट में भी एक्सपोनेंशियल रखा, ठीक है। अब जो फंक्शन मैं यूज कर रहा हूं ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, इसमें एक्सपोनेंशियल भी है, पोलिनोमियल भी है, एक से ज्यादा फंक्शन मिक्स होकर क्वेश्चन में आ जाए तो इसी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को हम बोलेंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, ठीक है। तो अब यहां पर इसको डिफरेंशिएशन हमने कैसे करना है, इसमें क्या कौन सा मसला है,
कोई इश्यू नहीं है इसमें। दो फंक्शन आपस में डिवीजन के फॉर्म में है, डिवीजन की फॉर्म में है तो आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई करें और इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, क्वोशिएंट रूल में हमारे पास देखें डिवीजन की फॉर्म में एक डिनोमिनेटर होता है, एक न्यूमरेटर होता है। आपने याद रखना है कि डिनोमिनेटर में जो नीचे पड़ा है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को रेस्ट में रखें, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लें, बीच में साइन माइनस का आएगा, बीच में साइन माइनस का आएगा, फिर आप न्यूमरेटर को रेस्ट में रखें, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लें। ये आपके पास क्वोशिएंट रूल है, इसको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें और इसको अप्लाई करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं इसको अप्लाई कर देता हूं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब ये प्राइम ऑफ एक्स, ये एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स प्लस वन को रेस्ट में रखा, डेरिवेटिव लिया, ठीक है, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव रेस्ट में रखा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव e की पावर 3x माइनस e की पावर 3x को रेस्ट में रखा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ये आपके पास आ गया। ये मैंने इसको क्या कर दिया, रूल्स के अंदर इसको मैंने अप्लाई कर दिया। अब आपके पास क्या है, ये स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको रेस्ट में रखा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल में उसकी पावर का डेरिवेटिव लिया जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब देखें माइनस e की पावर 3x रेस्ट में, अब ये दोनों सम की फॉर्म में, सम में डिफरेंस रूल लगाएं आप, ये सम के हमारे पास दोनों टर्म का डेरिवेटिव लेगा, x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 आता है, लिखने की क्या जरूरत है, 1 + 0 1 नहीं आता है, 1 नहीं लिख रहे, और 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया वही आंसर आता है। तो ये आपके पास क्या आएगा x + 1 e की पावर 3x, यहां से क्या आ रहा है 3, ये क्या आएगा e की पावर 3x, ये क्या आएगा x + 1 का स्क्वायर। देखें पहली बात तो ये है, यही आंसर दें, कोई मसला नहीं, कोई इश्यू नहीं, डिफरेंशिएशन जब खत्म हो गई है। ठीक है, आप कहें कि सर हम यहाँ पर आंसर दे दें, ये बात तो गलत है ना, अभी डेरिवेटिव रह रहा है, मैंने वहां पर लिखा हुआ है डिफरेंशिएट द फंक्शंस और आप यहाँ पे डेरिवेटिव रह रहे हैं, आप ये आंसर दे दें, कम से कम उसको यहां तक ले आए कि उसकी डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए। अब देखें ये यहां पर आप आंसर लिखते हैं कोई इशू नहीं, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो वो एक खूबसूरत बन जाएगा। सिंप्लीफाई तब करें जब आपको उस अच्छी तरह से पता हो कि ये इस तरह से सिंप्लीफाई होगा, खुद से सिंप्लीफाई नहीं करनी। सिंप्लीफिकेशन अक्सर लड़के मैथ के अंदर खुद से भी जैसा कि प्रोग्रामिंग कर रहे हो खुद से ठोकते जा रहे हैं, तो इस तरह से कुछ नहीं करना। इसको मैं देखें सिंप्लीफाई करता हूं, 3 को स्टार्ट में ले आता हूं, ये e की पावर, पहले e की पावर 3x को कॉमन ले लेता हूं, दोनों में से है, e की पावर 3x कॉमन आ गया। अब इस टर्म में ये तो बाहर आ गया है, 3 यहां पर आ जाएगा, यहां से क्या रह गया x + 1 × x + 1 लिख दिया, बीच में साइन माइनस का है, ये बाहर आ गया था, यहां पर कॉमन आ गया था, ये इस तरह से, नीचे क्या आ रहा है x + 1 का स्क्वायर। अब ये देखें, ये मैंने आंसर दिया, ये इससे खूबसूरत लग रहा है, आंसर खूबसूरत लग रहा है, लेकिन अगर आपको करना आता है तो तब करें, नहीं आता तो आपकी मेहरबानी यहां तक आंसर दें, अपने नंबर्स को, अपनी उसको क्वेश्चन को जाया ना करें। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़ा, फिर उसके बाद उसकी डिफरेंशिएशंस पढ़ी, फिर हमने 4 रूल्स पे उस पे प्रैक्टिस की कि किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। तो ये था 4 रूल्स, कौन से, हमारे पास सम एंड डिफरेंस रूल, फिर पावर रूल, फिर प्रोडक्ट रूल, फिर क्वोशिएंट रूल पे हमने देखा। तो ये आपके पास था एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव। इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, इस पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन आपको भेज दूंगा, वरना किसी बुक सेकंड ईयर की बुक से डिफरेंशिएशंस का जो डेरिवेटिव्स का टॉपिक चैप्टर है उसमें से, डेरिवेटिव के चैप्टर में से क्वेश्चन ले लें, उसी को आप सिंप्लीफाई करेंगे, उसी की प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी अच्छा है। वैसे मैं आपको एक्सरसाइज भी आपको दे दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।